फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज एडिटिंग करने को थोड़ा लेट हो गया है कन्या पूजन की वजह से। बाकी तो कल के ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे सुबह की पूजा हो गई थी। वही कान्हा जी का ड्रेस कोड दिखाया, उसके बाद ज्वारे दिखाए आप लोगों को और पूजा का दिखा रही थी, क्योंकि किसी ने पूछा था मुझसे कि आप कैसे करते हो, पूरा चौकी वगैरह कैसे लगाते हो। तो मैं पीछे की तरफ बैक डोर पे आप जैसा चाहे, मतलब दीवार पे, वॉल पे जैसा मर्जी चाहे वैसा आप लोग मतलब अपने हिसाब से डेकोरेशन कर देते हैं। उसके बाद एक चौकी लेते हैं, उस पर लाल कपड़ा बिछा के उस पर चावल डाल के तब माता रानी की स्थापना करते हैं। कलश के नीचे भी चावल डाले जाते हैं और जो दिया लगाते हैं अखंड ज्योत का, उसके नीचे भी। हर रोज मैं एक पान चढ़ाती हूँ, पान का पत्ता, एक सुपारी और 2 इलायची चढ़ाई जाती है। जो पंचमेवा होती है वो मैं 9 दिन के बाद हटाती हूँ, मतलब जब मेरा अष्टमी का पूजन हो जाता है उसके बाद उसको आप अपने प्रसाद में यूज़ कर सकते हैं। माता रानी का जो श्रृंगार का सामान है वो मैं मंदिर में दे करके आती हूँ। सारा फ्रूट्स मैं डेली चढ़ाती हूँ, जो पुराने होते हैं वो दे सकते हैं किसी को भी, या फिर आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लौंग, 4 जोड़े लौंग के, मतलब 2-2 करके 4 लौंग जो है मैं चढ़ाती हूँ। मतलब लोग चढ़ाते हैं एक इंसान के लिए, जैसे कि 2 हनुमान जी के नाम से और 2 माता रानी के नाम से। तो इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्टकट में आप लोगों को बताया है। इस तरह से मैं अपनी चौकी लगाती हूँ, पूजन करती हूँ। अखंड ज्योत मेरी 9 दिन तक चलती है और ये मेरे घर के घी की ज्योत जल रही है, जो मैं घर पे निकालती हूँ, घी, देसी घी, उसकी मैं रोज जलाई भी है। और डेली मतलब दीपक जलाना और यहाँ पे माता रानी की जो भी पूजा होती है वो सब मैं घी से ही करती हूँ। मम्मी की हेल्प कर रहे सिलाई करने में। मैं आई अंदर से, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है डैडी? प्लास्टिक पे खींचना पड़ता है। डैडी को काम पे लगा रखा। सही है, ये भी सही, इसलिए हेल्प कर रहे अपने मतलब को, है ना। ये कौन सा है लेकिन कपड़ा रखा हुआ था, कुछ ऐसे ही बना लिया। सूट नहीं है क्या ये? मामा के तो सूट बनाया, पूरा सलवार बनाई, क्या बनाया? सूट बनाऊंगी अभी तो। पजामा बनाया। हाँ, पजामा ही बनते हो, हमारे से पैंट वैंट तो बनती नहीं है ठीक से। कोई नहीं, अच्छा कलर अच्छा है, पर निकल रहा होगा कलर। नहीं, इसका नहीं निकलता है। अच्छा चलो, ओके, लगे रहो डैडी। मुन्ना भाई हमें भी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आलू बॉईल करके गई थी दैव स्वस्ति को ट्यूशन से लेके आने के लिए। बस आलू जब तक मैं आई तो ठंडे हो गए थे, तो फिर मैं इनको छीलने लगी हूँ। बर्तन बहुत सारे और थे दोपहर से अभी तक, तो सारे बर्तन भी साफ करके तब गई थी। बाकी आगे क्या क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे सुबह से मैंने साबूदाना भिगा के रखा था, एकदम खिला खिला बढ़िया साबूदाना है। इस बार जो मंगाया काफ़ी अच्छा साबूदाना मुझे लगा, चिपक भी नहीं रहा है बिल्कुल भी। और इधर आलू जो है मैश करके रख लिए हैं इसमें मिक्स करने के लिए। नमक में सेंधा नमक, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक डालना है, मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार, और हरा धनिया, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि सामने स्कूल में सुबह से जो है आज गरबा चल रहा है, तो उसका म्यूज़िक चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे ये इतना तेज लाउड म्यूजिक है, बहुत ज़्यादा। मैंने भी स्लाइडिंग वगैरह सब बंद करी है कि होप सो कि कॉपीराइट ना आए, पीछे से म्यूजिक का ना आ जाए। स्लाइडिंग सब बंद कर रखी है। तो बस यहाँ पे मैं इनको टिक्की की तरह बना लूँगी। मैंने आलू के साथ साबूदाना को मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो इसमें ना मूंगफली भी डाल सकते हैं क्रश करके, उसका भी एक अलग ही टेस्ट आता है, बट मैंने आज नहीं डाली थी। तो ये देखिए, यहाँ पे सारी टिक्कियाँ बनके, मतलब कि साबूदाना वड़ा बनके रेडी हो गया था और एकदम मस्त दिख रहा था। बहुत ही, मतलब ऐसे कच्चा ही देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, और बनने तो वो अच्छे ही थे। आप लोगों को मैं किचन में लेके चलती हूँ, फिर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ डैडी को। आज बहुत दिनों के बाद उन्होंने पैंट शर्ट पहनी और बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक है। बहुत अच्छे दिख रहे थे डैडी मुझे आज पहले जैसे। तो मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई आप लोगों को भी उनकी। नीचे जा रहे हो पूजा के लिए। उसके बाद बस मैं भी पूजा कर ली थी, अंदर भी कर आई थी, और फिर मैंने बाहर भी पूजा शुरू कर दी थी। तो बाहर की भी बस मेरी होने वाली है। मम्मी डैडी बच्चे दोनों नीचे गए हुए हैं आरती के टाइम पे।
अभी मेरी पूजा हो गई है और मैंने साबूदाना टिक्की दिखाई है आप लोगों को, रायता नहीं दिखाया है। अभी रायता दिखाती हूँ, आलू का रायता भी बनाया है। पूजा हो गई है, दिखा दी है मैंने आप लोगों को। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है इसमें से। कंचक के लिए कुछ सामान मंगाया है, कुछ अभी लेने जाऊंगी क्योंकि कल क्या है कि सबका स्कूल है, वर्किंग डे है ना, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है सुबह के टाइम मिल पाना। तो देखते हैं कैसे हो पाएगा। मैं तो परेशान हो रही हूँ सोच सोच के। वैसे कुछ लोगों ने तो आज शाम में भी कर ली है क्योंकि शाम से लग गई थी ना, इस वजह से। तो कुछ लोगों ने शाम में भी कर ली है, बट मेरे तो कुछ नहीं हो पाया। और ही परेशान क्योंकि बारिश रुकी है अभी, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि खाने का थोड़ा सा करके फिर मैं चली जाती हूँ। जो भी 1-2 चीज़ें रह गई है लेके आने को, तो वो ले आती हूँ। कुछ मैंने ऑनलाइन ही मंगा ली है। तो बस यही चल रहा है सुबह से। मतलब जब कुछ काम की जिम्मेदारी होती है ना, मेरे को तो क्या है कि मैं सुबह 4 बजे भी उठ जाऊं, लेकिन कंचक तो मिले मुझे सुबह आने के लिए। अगर सुबह सुबह मिल जाती तो मेरे लिए अच्छा हो जाता, क्योंकि मनीष का भी फास्ट है और उनका तो फिर रात ही हो जाएगी। स्वस्ति की ट्यूशन की भी छुट्टी है, मैम ने बोला कि वो भी शाम के टाइम ही कंचक पूजन करेंगी, तो कल ट्यूशन नहीं आना है। इस बार बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं ट्यूशन की। तो चलिए किचन में चलती हूँ, आपको रायता दिखाती हूँ और बाकी जो टिक्की ये साबूदाना वड़ा बना रही हूँ वो दिखाती हूँ। देखिए साबूदाना वड़ा मैंने सभी बना के रख लिए थे, आप लोगों को दिखाए भी हैं और अब तलने भी स्टार्ट कर दिए। बहुत सारा तेल मैंने नहीं भरा है इसमें कि बहुत सारा भर दिया है, क्योंकि मुझे माता रानी को भोग लगाना है पहले। मम्मी डैडी दोनों बच्चे गए हैं नीचे, तो मैं अभी पहले मतलब सबका नहीं बना रही हूँ अभी, जब जो जो आता रहेगा उसका बनाती जाऊँगी। टाइम लगता है थोड़ा सेकने में, पर बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और मैं तो आलू के रायते से ही खाऊंगी, दही से नहीं खाऊंगी अलग से। सेपरेट दही भी रखी है वैसे, बट मैं आलू के रायते से ही खाऊंगी। बहुत अच्छी बनी है, देखो कितनी अच्छी दिख रही है ना। मनीष का भी नहीं पता, आज मैं फ़ोन भी नहीं कर पाई हूँ उनको, और वो थोड़ा बिजी भी है आजकल, सितंबर एंड चल रहा है ना, तो वो काफ़ी बिजी हैं। बस कल को अच्छे से कंचक पूजन हो जाए तो मतलब मुझे अच्छा फील होगा। अभी मैं थोड़ा परेशान सी हो रही हूँ आज ना, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि क्या करूँ कैसे करूँ, कोई बच्चों के स्कूल की वजह से ना। तो चलिए इनको तलने देते हैं, फिर मैं आज जब इस पर ब्राउन सा कलर आ जाएगा ना अच्छा सा, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है, एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए। मैंने एक और डाल दिया वैसे उसमें, तो ये देखिए ऐसा कलर मुझे चाहिए था। और मेरे साबूदाना वड़ा बनके रेडी हो चुके हैं। देखिए इधर मैंने बनाया है आलू का रायता, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, सोचा कि चलो अभी दिखाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है आलू का रायता भी ना। तो ये बनाया है, सोचा था वैसे मैंने कुछ और भी बनाने का, बट एक तो उतना टाइम नहीं है, दूसरा कल भी कढ़ाई चढ़ने वाली है, तो इस वजह से ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं कि एक दिन कहीं रह रहा है तो उसको पता भी नहीं चला। वैसे फास्ट फटाफट खत्म भी हो गए, जो कि एक बढ़ावा था नवरात्रा, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तो स्टार्ट हुए थे और ख़त्म भी हो गए। तो चलिए प्लेट डाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्रत की थाली रेडी है, रायता साथ में थोड़ा सा पपाया और साबूदाना वड़ा। ये देखिए क्या मस्त कलर आया है, कितना क्रिस्पी दिख रहा है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं नीचे से आई हूँ सामान लेके। कुछ तो मैंने बताया था कि मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, कुछ बाजार से लेके आई हूँ, जितना समझ में आया उतना ले आई हूँ। कुछ चीजें नहीं भी मिली, बनाना ही इतने मुश्किल से मिले। मैंने कई जगह ढूंढा, बोले कि खत्म हो गए हैं। यार ऐसा भी क्या। फिर जहाँ मैं गई वहाँ पे तो थे और भी मतलब रखे हुए थे, बट ये है कि क्योंकि वो अंदर की तरफ जाके शॉप है, लेकिन वो अच्छे लगते हैं, देखने पड़ते हैं ना, कई बार खराब भी निकल जाते हैं, तो वो चीज़ देख के लेके आनी पड़ती है। और कल तो सही में कन्या का बहुत बड़ा छापा हो रहा सब लोगों के लिए ही। काफ़ी सारे लोग तो बोल रहे हैं कि हम बाहर ही दे के आएंगे, मंदिर में मिलती है ना काफ़ी सारी कन्या। तो वैसे मैं तो सोच रही हूँ कि मेरी जो मेड है ना, उसकी ननंद नहीं, मतलब उसकी जो भाभी है उसकी है 2 बेटी, जो मेरे यहाँ पे पहले काम करती थी और जो भी करती है, एक उसकी बेटी है। अगर 3 पैकेट उनके नाम के दे दूंगी
3 छोटी बच्चियों को मैंने बोला है, वे उसमें से कोई 2 साल की है, कोई शायद 1.5 साल की होगी, इस 2.25 साल की, 2.5 साल की, इस तरह की है। तो वो बुलाई है, 11 बजे बुलाई है वैसे तो मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि सुबह उठती ही नहीं है, छोटी बच्ची है तो जबरदस्ती कैसे उठाया जाएगा। इस बार वर्किंग डे में आया है ना, बड़ी दिक्कत होगी। अगर मतलब 10 मिनट के लिए भी आ जाती ना लड़कियां, तो मैं सुबह 7 बजे भी करके दे देती, लेकिन नहीं आ पा रही है क्योंकि नहीं उठते हैं ना बच्चे, इस वजह से। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं लेके क्या क्या आई हूँ। फिर ना मैं पैकेट्स बना के रख दूंगी, तो मेरे लिए सुबह को फिर ये देने के लिए इजी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था, कुछ मैं लेके आ गई हूँ। वैसे किया है मैंने, चुन्नी नहीं लेके आई हूँ इस बार, क्योंकि वो साथ साथ लेती है और एकदम से वो उतार के फेंक देती है, वो पहनने भी नहीं देती है, कुछ तो मना ही कर देती है। तो इस वजह से फिर मैं नहीं लेके आई हूँ। तो इसलिए इस बार थोड़ा अलग तरह से कुछ चीज़ें कम लेके आई हूँ। बट हाँ ये है कि जो चीज़ें लाई हूँ, जैसे पिछली बार थोड़े छोटे छोटे पैकेट थे, इस बार थोड़े बड़े बड़े लेके आई हूँ। वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी, एक जगह लगा लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। उससे क्या मुझे भी दिखाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये है ना कि देखो यार 9 दिन से फास्ट रख रहे हैं, इस बार तो एक उल्टा ज़्यादा था। तो फिर कन्या मिलती हैं और अच्छे से हो पाता है तो और अच्छा लगता है, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बस कल को अच्छे से पूजा हो जाए हम लोगों की, तो थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी कि हाँ हमारा कन्या पूजन अच्छे से हो गया। घर पे आके एक भी जिम जाती है ना, मतलब एक कन्या भी पूजन हो जाता है ना, तो उसमें भी अच्छा फील होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वही लास्ट ईयर की तरह ये बैग पिछली बार तो ढूंढ के बहुत लाने पड़े थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये ब्लिंकिट पे भी मिलते हैं। तो ये 10 बैग हैं, पेपर बैग। इसे क्या है कि गिफ्ट देने में मतलब ऐसे अच्छे भी लगते हैं और सेम कलर के सारे। एक दिखाती हूँ थोड़ा सा ओपन करके, फिर मैं इनको पैक करके रखूंगी इसमें सब सामान डाल के। तो ये देखिए इस तरह से इसमें इतना काफी सारा स्पेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है स्पेस इसमें। तो स्पेस तो ठीक ठाक ही है। ये देखिए ये है पेपर बैग। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा सा लग रहा था मुझे। कलर डिजाइन भी इसका बहुत अच्छा लगा, नीचे से ऐसे कर दिया है मैंने थोड़ा, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग अभी कर दूँ सामान की कि बाद में करूँ, क्योंकि थोड़े गीले गीले से लग रहे हैं मुझे ये। तो ये हो गई है बैग। बैग के बाद जो है पैसे तो मैं साथ साथ ही दूंगी। वो है ये मैंने मंगाए हैं बिस्किट के पैकेट, छोटे छोटे नहीं मंगाए हैं, बड़े बड़े मंगाए हैं। 2 मुझे कम लग रहे थे तो फिर मैंने 2 ये एक्स्ट्रा भी मंगा लिए हैं कि कुछ कम रहेगा तो फिर इसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से है। गिरी गए डार्क फैंटेसी है ना बर्बन वाले, वो मंगाए हैं कि बच्चों को पसंद भी आएंगे। क्रीम वाले हैं, हर बार मैं पार्ले जी के लेके आया करती थी, तो इस बार थोड़ा सा मन किया कि अलग करते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से है। मेरे ख्याल से मैंने 12 पैकेट कुछ तो मंगाए हैं, उनको 2 को मिला के। साथ ही मतलब ये डिस्पोजेबल वाली मैंने 3 वाली ये पॉलीथीन मंगाई है, यूज होने चाहिए। और ये मैंने मतलब छोटी नहीं मंगाई है, इस बार थोड़ी बड़ी बड़ी मंगाई है। तो ये मंच की मंगाई है, वैसे मैं डेयरी मिल्क की सोच रही थी। तो ये हो गई है चॉकलेट। उसके बाद ये हो गए हैं फ्रूटी के पैकेट्स, ये मंगाए हैं। अगली बार ना पहले से तैयारी करूंगी थोड़ा सा। और ये है स्टेशनरी का, मैं ओपन करके दिखाती हूँ 1 मिनट आप लोगों को। इसमें ना सिंगल पैक है, अलग अलग 12 है शायद, ये 10 या 12 कुछ तो मैंने चेक करती हूँ। इस तरह से इसमें पेन, इरेजर, शार्पनर, एक पेंसिल, तो ये इस तरह से है। तो ये मुझे अच्छा लगा और मुझे ठीक भी लगा और बच्चों के काम आ जाएगा, तो ये मंगाया है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी साथ साथ ही पैक कर देती हूँ आप लोगों के सामने ही। और इस बार ना ये मैं इस तरह से रबर बैंड्स लेके आया, रबर बैंड नहीं एक्चुअली क्लिप्स हैं,
बच्चों को बहुत पसंद होती है। कलर भी दिखाती हूँ उसके सारे आप लोगों को, तो वो आप लोगों को देखने में भी अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता है ना जब हम दूसरों का देख लेते हैं। अगर मतलब आप लोगों में से किसी के यहाँ नवमी होती है तो हो सकता है आप लोगों को, वैसे तो कल वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये इस तरह से डिफरेंट कलर की, ये देखिए बड़ी प्यारी प्यारी है। एक थोड़ी बड़ी है, 2 छोटी है। इस तरह से ये मैंने पैक लेके आई हूँ कन्याओं के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी तैयारी वो बताना मुझे। तो मैं इनको ना पॉलीथीन में डालती हूँ, एक एक बैग में पैक करते जाती हूँ और कल के लिए इजी हो जाएगा फिर मुझे। मेरे ख्याल से पेपर इतना भी वीक तो नहीं है कि ये गीला लग जाए, तो मैं रख देती हूँ उसमें। तो इस तरह से ये मैंने सिंगल कर लिए हैं इस तरह से। तो अभी मैं इसमें एक एक चीज़ें डालती जाऊंगी, जैसे कि सबसे पहले एक ये डाल दिया, एक चॉकलेट डाल दी, एक बर्बन का बिस्किट डाल दिया और एक स्टेशनरी का डाल दिया, एक फ्रूटी डाल दी। बाकी सुबह को जैसे कि बनाना या कुछ भी, या बच्चों को अपना सामान वापस साथ लेके जाना है तो इस तरह से ये मैंने बैग रेडी कर दिया। और दूसरा ये कि अंदर से दिखाऊं, कैसे दिखाऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें चीज़ें डाल दी हैं। अब मेरे लिए भी सुबह को सारे बैग एक साथ इकट्ठे करके दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आपको भी अच्छे लगेंगे देखने में, मुझे भी दिखाने में अच्छे लगेंगे। तो फिर सुबह को उठा के देना इजी हो जाएगा मेरे लिए भी। बाकी सुबह दिखाते हैं। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मैं आज भी नीचे नहीं गई हूँ क्योंकि कल के लिए तैयारी करनी थी। तो चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।